आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कि ये आपके लिए गंभीर होगी कि नहीं, बट फॉर मी ये मेरे लिए बहुत गंभीर बात है। आप जानते हैं, अगर आप अपने जीवन में अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, एक हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हिंदी में से सफलता पूर्वक व्यक्ति, तो आप दो वजहों से हैं। एक, आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और दूसरा, आपने राइट डिसीजंस लिए लाइफ में। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज के टाइम पे अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बहुत कुछ लॉस किया है लाइफ में, तो उसके भी दो कारण हैं। एक, आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस रॉन्ग थी, और सेकंड, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस पर अनुग्रह भी नहीं दिया। आज हम जो कुछ भी हैं मात्र इन बातों की वजह से, क्योंकि हमने गलत निर्णय लिए। और शायद आप सहमत हैं कि नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे कुछ निर्णय इतने ज्यादा मूर्खता से भरे हुए रहते हैं कि उनकी वजह से सालों तक हम दुख उठाते हैं, इवन आज तक। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर आपके डिसीजंस को कितना ध्यान से देखता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको गॉस्पेल ऑफ ल्यूक पढ़ना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार एक ऐसा गॉस्पेल है जो बताता है कि खुदावन एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसका कितना ऑनर करता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है ज़ैकियस, जकई। मात्र उसने घोषणा की कि आज मैं उन सबको वापस कर रहा हूं पैसे जिनको मैंने लूटा है। आपको पता है, उससे पैसे चलाना स्टार्ट भी नहीं किए थे, उसे सिर्फ घोषणा की। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु उसके घर में जा रहे थे, चलते चलते वो बदल गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बंदा मेरे साथ कैसे चलेगा। और यीशु की सॉवरेंटी ने उसे बदल दिया, उसकी उस विश्वास योग्यता ने उसे बदल दिया। और जब वो घर पहुंचा, उसे सबके सामने कहा, जिनको मैंने लूटा है मैं सबको वापस कर रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। और आपको पता है वो किस बात में खोया हुआ था? पैसों के प्रेम में। कभी आप परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने कहा आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, मुझे माफ कर, मैं व्यभिचार में खोया हूं इन दिनों में, मुझे ढूंढ, मुझे बचा। मैंने ये दुआ करना सीखी रिसेंटली कि खुदा मैं इन बातों में खोया हूं, तू मुझे बचा ले, तू मुझ पे दया कर। एक डिसीजन उसने लिया, और देखिए वो उसके लाइफ में कहां तक इंपैक्ट हुआ। मैं आज आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, उसका एक सिंपल मैं आपको रीजन ये देना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, आप वही काटेंगे जो आज आप बोएंगे। आज जो आप बोएंगे आपको कल, बहुत लोग कहते हैं वेदर लाइफ में बहुत केओस है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई। मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं जीवन बहुत कठिन है भाई। आपको पता है जीवन इतना कठिन नहीं है। यस वो कठिन है, पर इतना कठिन नहीं है। उसे इतना कठिन जानते हो किसने बनाया? आपके निर्णयों ने। आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी नौकरी बार बार बदलती है, कई बार आपका जॉब चला जाता है, और आप एक घर लेने की कोशिश कर रहे हो, उस घर की जो कीमत है 40-50 लाख है, और आपको लगता है कि चलो मैं होम लोन निकाल लेता हूं, लेकिन आपकी जॉब अब तक ठीक नहीं है, आप अभी भी स्थिर नहीं हो, और आपने लोन निकाल लिया। आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? आप वो प्रेशर अब बर्दाश्त कर पाओगे? अगर कल आपकी नौकरी चली गई, 2-3 महीने आप घर में बैठे और इंस्टॉलमेंट्स चालू हैं, कैसे पे करोगे? भाई पंखे को देखोगे ना,
तो अजीब अजीब ख्याल आएंगे। बाप रे, बैंक घर पे आएगी, चीजें जब्त हो जाएंगी, बिल्डिंग वाले क्या कहेंगे, अरे बाप रे ये वो, दोस्त क्या कहेंगे, पूरी जो नाम की नाम धराई हो जाएगी। ये ख्याल आपको खत्म कर देंगे। कई सारे जो लोग हैं, वो बहुत सारे जो निर्णय हैं वो ये समझ ही नहीं पाते। मुझे एक भाई पता है, उसने गोवा जाने के लिए लोन लिया था। उसे बड़ी इच्छा थी मैं एक बार अपनी लाइफ में गोवा जाऊं और वहां पर हर तरह के मजे करके आऊं। मेरा एक दोस्त है, उसने किसी से 2 लाख रुपए लिए, आज तक चुकता रहा है। उस दिन भी वो मुझे मिला, बोला यार क्यों गया मैं गोवा। मैंने कहा दोबारा जा। आप बिलीव करेंगे, लोग गोवा जाने के लिए, घूमने के लिए लोन ले लेते हैं। अरे यार प्लीज प्लीज, रीचिंग है बात में। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके निर्णय। कई लोग कहते हैं ब्रदर ठंडा हो गया हूं। भाई ठंडा इसीलिए हो गया है क्योंकि जब प्रभु ने तुझसे बातें की तूने ध्यान ही नहीं दिया, ठंडे हो गए। अरे ठंडे तो होंगे ना, कैसे नहीं होंगे मुझे बताइए, कैसे नहीं होंगे? आपने कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू फ्लैश लाइफ जी है। इट्स ओके, चलता है। आज प्रेयर हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, तरसों नहीं हुआ। अरे इट्स ओके, जीसस लव्स मी ब्रदर, यीशु मुझसे प्रेम करता है। ओके, कोई बात नहीं, चलते रहो ऐसे ही। याद रखिए, जो आपसे प्यार करेगा ना, उल्टा वो आप पे बहुत नजर रखेगा। कितनों की बात जानते हैं? हाँ, आप किन्हें डांटते हो? उन्हें जिनसे आप प्रेम करते हो। दुनिया से आपको क्या लेन देन? कितने यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं, जब बाजू वाले का बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो आप जाके उसको बोलते हो, समझाते हो? कोई नहीं समझाता, आपको हक ही नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चे को, इवन जब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो भाई, जो निर्णय आपने पहले लिए, जिसकी वजह से आज तक हम सफर कर रहे हैं, एटलीस्ट अपना लें। याद रखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स उसी दिन नहीं मिलेंगे जिस दिन आप निर्णय लोगे। आगे चल के जब आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको कुछ खुशियां मिलेंगी, तो आपको खुदा ये भी बताएगा, देख ये मैं देने वाला हूं, लेकिन देख कैसे मैंने तुझे दी है। यीशु ने एक डिसीजन लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, और आज देखिए हम सब बच गए। कितनों की बात जानते हैं? रोमियो में पौल कहता है, और एक मनुष्य के आज्ञा मानने के कारण सबका उद्धार हुआ। एक मनुष्य के आज्ञा के कारण, परंतु एक के आज्ञा न मानने के कारण मृत्यु ने जगत पे राज्य किया। रीड इट। पौल कहता है, एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो हमारे लिए मरेगा, इस कारण हम बचे। पर एक आदमी ने डिसीजन लिया था कि वो अपनी मैडम की सुनेगा। हमारी प्यारी बहन हवा आई, आदि, ये आदम का पेट नेम है। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है आदि, ADI, आदि। यस, विल यू ज्वाइन मी? बहुत अच्छा है एप्पल, खा के देखो। खा लिया, बाद में मालूम पड़ा। इवन आपने देखा सारा ने इब्राहिम को क्या सलाह दी? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाला गया? प्लीज एटलीस्ट इस शर्त में मत बोलना फल खाने के कारण। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि ये लिखा नहीं है। दोष लगाने के कारण और कोई? एक सेकंड, ईमानदार नहीं। तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण निकल। अरे पत्नी की सुनना पाप नहीं है। खुदा समझा रहा था, हर वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ बात करे उसकी मत सुनो। पत्नी की सुनना क्या पाप है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार कुछ कपल्स को देख के देखा है, जेंट्स से ज्यादा वुमेन वाइज है। और मैंने कहां ये भी देखा है, मूर्ख स्त्री पूरी मूर्खता से भरी हुई और हस्बैंड बुद्धिमान। दोनों लोग देखे हैं मैंने, और
अब ऑफिस में रहता हूं तो लोग आते हैं मिलने, काउंसलिंग लेने आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। कभी कभी मैं हस्बैंड वाइफ को देखता हूं ना, वो बात करते हैं, मैं कभी कभी ऐसे परख लेता हूं कि एक्चुअली इस जोड़े में भाई से अधिक बुद्धिमान बहन है, इसकी वाइफ ज्यादा वाइस है, तो क्या उसकी सुनना पाप है? और कहां कहां पर मैंने ये भी देखा है कि स्त्री पूरी तरह से मूर्खता से भरी हुई पर पुरुष बुद्धिमान। अरे एक दूसरे से सलाह लेना पाप नहीं है, लेकिन जब आप ऐसी एडवाइसेस दो अपने घर के अंदर जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, भाई मत सुनना। बोलो अपने बाजू वाले को मत सुनना। ब्रदर नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। वॉर तो वॉर चलेगा, चालेल। एक भाई ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने उसको बोला भाई क्या हुआ? ब्रदर ऐसे बोल रही है मेरी वाइफ। मैंने कहा ये तो गलत है, तू सुन रहा है? भाई मैं नहीं सुनूंगा ना तो खूंटी पे टांग देगी मुझे। उन्होंने मुझे ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, खूंटी पे टांग देगी। आपको पता है ना वो मटन बकरा काटने के बाद खूंटी पे टांग देते हैं, लटकता रहता है, और क्या चाहिए? ये चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं नहीं सुनूंगा तो वॉर हो जाएगा। मैंने कहा वॉर तो वॉर चलेगा, खुदा के खिलाफ क्यों जाए हम? अपने स्टैंड पे खड़े रहिए। बाइबल बताती है एक टाइम ऐसा था 3 लोग आग में जले गए क्योंकि वे अपने स्टैंड पे खड़े थे। लेकिन आपने कितने लोगों ने यह बात देखा, खुदा आग में उतरा बचाने के लिए। ये बात दर्शाती है कई बार जो आप अपने डिसीजंस लोगे, याद रखना कई बार आपके निर्णय आपको अकेला कर देंगे। कई बार आपके निर्णय आपको बहुतों से अलग कर देंगे। कई बार आप अपने निर्णयों की वजह से कुछ लोग आपकी दुश्मनी। सदैव याद रखिए फेवर ऑपोजिशन भी लाएगा। आपको पता है जब आपके ऊपर फेवर आएगा ना, ऑपोजिशन भी आएगी। ये दोनों ट्विंस हैं, बोलो जुड़वा हैं। बाइबल में अपने ट्विंस वर्ड देखें, जुड़वे वचन हमेशा एकदम पास पास में लिखे रहते हैं। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम कर, और अपने, आप बाइबल में कहां भी पढ़ो आपको ये वचन साथ में ही दिखाई देंगे। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु, ये ट्विंस वर्ड है, ये हमेशा आपको एक साथ दिखाई देंगे, कभी अलग नहीं। बहुत लोग इसे अलग कर देते हैं, मैं उनको आज्ञा तो नहीं, सलाह दूंगा भाई जैसे खुदा ने जोड़ा है उससे आप अलग मत करो प्लीज। बाइबल खुदा ने जोड़ी है, आप उसे अलग करके प्रीच मत करो। Am I right? तो बोलिए अपने बाजू वाले को, सोच समझ के निर्णय ले भाई। बोलिए बोलिए बाजू वाले को बोलिए, अपने आगे वाले को भी कहिए। यस, ये बहुत जरूरी है। लोन लोगे आप भी? अरे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सच में इनकम है, आप देख रहे हो आपकी जॉब हमेशा की है, आप लो। लेकिन आप हर 2 महीने में जॉब चेंज करते हो, बॉस बदलता है, आप बदलते हो, सैलरी की इश्यूज हैं। आपको पता है कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कर्ज में सुसाइड किया है? पता नहीं ये मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ ही हुआ है। मेरे जितने भी दोस्त जो आज तक मैंने जिनको ऑफ होते देखा है, मोस्ट ऑफ कर्जों में मरे। प्रेशर इतना ज्यादा। कुछ समय पहले मुझे एक भाई के बारे में पता चला, वो क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाता था। इन टुडेज लैंग्वेज कॉल्ड सट्टा, राइट? सट्टा लगाता था। 2-4 बार जीता था, तो इसीलिए वो खुमार उतरा नहीं था। कहते हैं जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने बनाया उसका भी नहीं हुआ, तो हमारा कहां से होगा? फिर वो जीतते 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 एक दिन ऐसा ब्लाइंड हो गया, उसे लगा कि मैं, और आपको पता है लास्ट में वो कंगाल हो गया। फिर उसने भीख मांगना चालू की।
डिसेंट भीख उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा, उससे मांगेगा। लास्ट में वो ऐसे हो गया, आप बिलीव कीजिए, उसका घर से निकलना कठिन हो गया। वो अपने डर में ही खत्म हो गया बेचारा। इतना डरता था वो हर एक से कि कहीं मार न दे, कोई पकड़ न ले, क्योंकि कई बार लोगों ने रास्तों पे पकड़ के उसको झापड़े मारी है। पता नहीं किधर है वो आजकल, समझ में नहीं आता। उल्लासनगर में है भी कि छोड़ के चला गया। बहुत संभालिए, आपके कुछ निर्णय आपके जीवन के कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं।